बरेली में वर्षों से अपनी मेहनत और सेवा के बदले बकाया प्रोत्साहन राशि, सरकारी घोषणाओं के क्रियान्वयन और कार्य के उचित प्रतिफल की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन ने सोमवार को सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। अध्यक्ष शिववती साहू ने बताया, सरकार की उदासीनता और वादाखिलाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि जुलाई 2019 से दिसंबर 2021 तक की 750 मासिक राज्य प्रोत्साहन राशि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1000 रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि और आयुष्मान कार्ड, सभा, आईडी, टीबी स्क्रीनिंग, दस्तक, खसरा, रूबेला, कुष्ठ रोग सर्वे सहित दर्जनों राष्ट्रीय अभियोजनाओं में दिए गए योगदान की प्रोत्साहन राशि अब तक बकाया है। यूनियन ने आरोप लगाया कि इन सभी कार्यों को सफलता से पूरा करने के बावजूद भुगतान न होना सरासर अन्याय है। बरेली से ही सैयद आसिफ की रिपोर्ट। क्या मांगे हैं आज आपके धरना प्रदर्शन? हमारी मांगे हैं। मैं जिलाध्यक्ष शिववती साहू, जिला बरेली से। हमारी ये मांगे हैं कि हमारी आशा और जो संगनी है हमारी, उनका पहली बात तो आयुष्मान कार्ड किसी का बना नहीं है। आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, उनके परिवार को भी लाभ मिल सके इस चीज़ का। अगर हमारा आयुष्मान होगा तो उनके परिवार को भी लाभ मिलेगा। दूसरी मांग हमारी ये, जो हमारा राज्य बजट का पैसा आता है वो हमको हर महीने भुगतान किया जाए। राज्य बजट का पैसा हमारा हर महीने। और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और चौथी मांग, जब हमारी बहनें प्रसव लेके जाती हैं, देशकाई वाला प्रसव कराने जाती हैं, ना तो कहीं विश्रामालय है, ना कहीं विश्राम गृह है जहाँ पे हमारी आशा बहनें प्रसव के बाद में अपना आराम कर सकें या विश्राम कर सकें रात्रि के लिए। अगर कहीं जगह नहीं है तो भटकती घूमती हैं हमारी आशाएं। और चौथी बात, हमारी जो आशा है, पांचवी बात, हमारी जो आशाएं हैं उनका जो भुगतान होता है उसमें जो काट कटौती की जाती है, 3-3 महीने से भुगतान होता नहीं है। वो भुगतान तत्काल हमें 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भुगतान चाहिए सरकार से। किसको भेजेंगे आप? ये भुगतान जो आता है हमारे सीएम साहब के खाते से आता है, वहाँ से एमओआईसी के पास जाता है, एमओआईसी से बीसीपीएम बना के भेजती है, तब आता है हमारे खाते में। किसको ज्ञापन भेजेंगे आज हम ज्ञापन देंगे डीएम साहब के लिए। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम साहब को सौंपेंगे। और फिर हमारा जो एरियर होता है, एरियर के रूप में जो हमारी धनराशि आती है, एरियर के रूप में आनी चाहिए। जो हमारा किराया है, भाड़ा है, आशाएं हमारी आती हैं जाती हैं, उसका हमें टीए मिलना चाहिए। ग्रेजुएटी, पीएफ, एपीएफ, ये हमारा एपीएफ और पीएफ 3 साल से पैसा आया हुआ है, लेकिन हमें कोई अता पता नहीं है इसका पैसा कहाँ आया है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। अभी तक किसी आशा को नहीं मिला। अभी तक किसी आशा को नहीं मिला है। पीएफ, ग्रेजुएटी का पैसा ये हमें मिलना चाहिए। तत्काल में हमारा भुगतान होना चाहिए। जैसे सारे लोगों के भुगतान होते हैं, 1 तारीख को तनख्वाह खाते में आ जाती है, उसी तरीके से आशा संगनी के हमारी सारी बहनों का तत्काल भुगतान होना चाहिए। और फिर जब हमारी आशाएं प्रसव कराने जाती हैं तो यह डिलीवरी पॉइंट पे जो गोरख धंधा हो रहा है, इस गोरख धंधा को बंद कराए सरकार। किस तरह का? इस तरीके से डिलीवरी कराने अगर हमारी आशा जाती है, कहीं भी 15 सीएससी की बात बता रही हूँ, तो हर सीएससी पे 1500 से लेकर 2000 तक लाभार्थी से पैसा लिया जाता है। ये पैसा नहीं लिया जाए, अपनी मर्जी से जो भी लाभार्थी देता है वो रखना चाहिए, और ये पैसा नहीं दिया जाए तत्काल में। कभी हमारी डिलीवरी का हमारे ऊपर प्रसव का इतना प्रेशर है कि प्रसव तत्काल सीएससी पीएससी कराइए। हमारी सारी आशा सीएससी पीएससी तो प्रसव कराती हैं, लेकिन ये गोरख धंधा बंद कराया जाए। जो ये पैसे का लेन देन है वो बंद कराया जाए। और हमारी आशाओं के लिए जो क्लस्टर मीटिंग होती है उसमें चाय का, नाश्ता का तत्काल ये अनिवार्य करा जाए कि चाय नाश्ता होना चाहिए। क्योंकि हमारी आशा सुबह जाती है, शाम को 4 बजे छूटती है कलेक्टर मीटिंग की, उसमें तत्काल चाय नाश्ता का होना चाहिए। और हमारी आशाओं का जो भी ये सारी जो मांगे हैं, जो मैं लिख के लाई हूँ, मातृत्व अधिकार के अधिनियम अंतर्गत मातृत्व अवकाश, अगर हमारी कोई आशा बहन गर्भवती है या संगनी बहन गर्भवती है
तो उसको तत्काल छुट्टियां मिलनी चाहिए जैसे हमारे स्टाफ को मिलती हैं और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर ये सरकार करने को तैयार नहीं है तो हम 20 जुलाई से अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे और हम सारे काम ठप करवा देंगे, बंद करवा देंगे सारे काम। ये हमारी मांग है।